अरे रितु, आजकल दिखती नहीं हो, कहाँ इतना व्यस्त रहती हो? तैयारी कर रही हूँ। क्या चीज की? कोई डिपार्टमेंटल परीक्षा है क्या? अरे नहीं, बहू लाने की तैयारी। अरे वाह, बेटा की शादी तय कर ली क्या? कब कर रही हो? कुछ बताई नहीं? नहीं, अभी शादी तय नहीं की हूँ, 1-2 साल बाद करूँगी। 1-2 साल तो लग ही जाएंगे तैयारी में। तुम तो पहेली बुझाने लगी। मकान बना रही हो क्या? अरे कुछ नहीं, तो आजकल जिससे मिलती हूँ वो ही मेरे स्वभाव, रहन सहन, खान पान की बातें कर शिक्षा देने लगता है। कहता है ये पुरानी आदतों को छोड़ो, नए जमाने की लड़कियां ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगी। ये रोज रोज रोटी चावल खाना, घर में सिलाई कढ़ाई करना, पुराने सामानों को सहेज कर रखना, बात बात पर शिक्षा देना। अब तुम ही बताओ, एक दिन में तो ये आदतें छूटेंगी नहीं। इन पुरानी आदतों को छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। अरे हाँ, इन बातों में तो दम है। तब तो मुझे भी अब सोचना पड़ेगा। 2-3 साल बाद मुझे भी तो बहू लानी है। अच्छा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम्हारी तो अभी सास और माँ दोनों हैं। उनसे क्यों नहीं पूछती कि उन्होंने बहू लाने की तैयारी कैसे और क्या की थी? मैंने पूछा था, दोनों ही हंस दी और कहा हमने सिर्फ बेटा को योग्य बनाया और तुम लोग अपने आप ही घर में घर के अनुसार ढल गईं। तुम लोग कम से कम 3-4 भाई बहन होते थे, अब तुम लोगों ने नए जमाने से होड़ लेने के लिए 1 या 2 ही बच्चे लाए और उन पर अति लाड टपकाया। हम लोग भी बेटा और बेटी दोनों को पढ़ाए और दोनों को ही पढ़ने के साथ साथ घरेलू काम भी सिखाए, ताकि कभी अकेले रहना पड़े तो किसी को कोई कठिनाई नहीं हो। तुम लोग बच्चों की पढ़ाई को हवा बना बच्चों के पीछे पड़ गए, उन्हें कोल्हू के बैल के समान मुंह बांध पढ़ने के लिए जोत दिया। जब देखने और सीखने की उम्र थी तब तो तुम लोगों ने कुछ सिखाया नहीं, या ये कहे सीखने नहीं दिया, तो अब भल भोगो। तो तुमने निदान क्या ढूंढा? इसलिए तो आजकल मैं आत्मचिंतन ज्यादा करती हूँ। और वो मुस्कुरा दी।